आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। भाजपा उल्लासनगर जिला कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया, विधायक कुमार ऐलानी, विधायक सुलभा गणपत गायकवाड़, चुनाव अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। घोषित कार्यकारिणी में 4 महासचिव, 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव सहित विभिन्न सेल के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर मंगला चांडा, युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में गुरदीप सिंह उर्फ बॉक्सर, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष के रूप में विशाल कंडारे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष लीलाधर भावसार, सोशल मीडिया सेल अध्यक्ष सुजीत उपाध्याय और आईटी सेल अध्यक्ष अर्जुन भाटिया की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेताओं का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन की मजबूती और क्षेत्र में भाजपा की पकड़ और अधिक सुदृढ़ होगी। आगामी चुनाव में पार्टी को बेहतर परिणाम मिलेंगे, ऐसी उम्मीद कार्यक्रम में व्यक्त की गई। पार्टी की और कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना पड़ता है, बहुत कठिन है। और मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए थोड़ा और ज्यादा कठिन है। थोड़ा आउटस्पोकन होने की वजह से मुझे चौहान जी ने अध्यक्ष बनने के बाद औरंगाबाद में मिलने को बुलाया था। तो वहां पर उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि सर पर बर्फ की लादी रख के चलना और जुबान पर चाशनी रख के चलना। कोशिश करता हूं कि उनका दिया हुआ मंत्र को मैं बार बार रटूं और उस पर कामयाब हूं। चुनाव का माहौल है, काफी कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि हम इस बार नगर सेवक बने, और होना भी चाहिए क्योंकि 9 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं महानगर पालिका के। इसमें आपकी कोशिश, आपका किया हुआ कार्य, भारतीय जनता पार्टी के वोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपका कार्य भी वहां होना चाहिए। मेरा जो प्रवास रहा है राजनीति जीवन का, समाज सेवा का, उसको पीछे नजर डाल के देखता हूं तो लगभग 1985 में राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में मैं एक साथ आया। मात्र 15 साल की उम्र थी। मन में जोश था और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। इतने संघर्षों के बाद 2002 में मैं पहली बार मनोनीत नगर सेवक बना। कितना समय लगा? 17 साल मनोनीत नगर सेवक। 2007 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और मात्र 37 वोट से हार गया। फिर मनोनीत नगर सेवक बना। 2012 में पहली बार महानगर पालिका में चुनकर पहुंचा, पहली बार। 27 साल का प्रवास, और आज 2025 में
लगभग 38 साल का समय बीत चुका है। तो ये जो प्रवास है, ये एक तरफ है, और पिछले कुछ महीने जो मेरे गुजरे हैं वो एक तरफ है कि जो अध्यक्ष का काम है वो इससे ज्यादा कठिन है। बहुत से लोगों को अपेक्षा होगी कि हम मंडल अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष को अपेक्षा होगी हम जिला में महासचिव बने, और जिला में महासचिव हैं उनको अपेक्षा है कि हम आगे आने वाले समय में अध्यक्ष बने। मेरी शुभकामनाएं आपके पास। यही भारतीय जनता पार्टी है जो आप सामने बैठे हो, कल आप यहां होंगे। तो थोड़ा हट के बोलता हूं, यहां तो आमदार जी ने अपने तरफ लिया इशारा, तो मुझे गडकरी जी का एक भाषण याद आता है। उन्होंने कहा था कि नगर सेवक चाहता है मैं महापौर बनूं, महापौर चाहता है मैं आमदार बनूं, आमदार चाहता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो जो भी व्यक्ति विशेष राजनीति में आता है वो कोई ना कोई आकांक्षा लेके ही आता है। मैं तो आकांक्षा लेके आता है कि मैं आज ये बनूंगा, कल वो बनूंगा, उसके पीछे ही तो दौड़ता है। तो ये नॉर्मल चीज है, कोई एबनॉर्मल नहीं है। आप जिसके लिए आए हो, हाँ ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य बाकी पार्टियों से थोड़ा अलग है, हटकर है। थोड़ा राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि श्रेय की लड़ाई चल रही है, इलेक्शन पास में है। हमारे मित्र पक्ष भी हमारे कार्यों की श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 3587 घर, लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट उल्लासनगर में सैंक्शन हुआ है। जिसका प्रोसेस ऐसा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका ये कार्य कर रही है। इसके लिए प्रपोजल बना के महाड़ा में दिया। महाड़ा के बाद महाराष्ट्र राज्य की एक कमेटी है उसके पास गया। वहां हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के आशीर्वाद से और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से वो बहुत जल्द पास हो गया। अभी फॉलोअप तो दोनों आमदार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आमदार कुमार आलानी का क्षेत्र नहीं है, तो भी वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरानी बिल्डिंगें जो गिरी हैं वो उल्लासनगर 141 में ही गिरी है। यही प्रपोजल सेंट्रल कमेटी में गया और कुछ दिनों के अंदर सेंट्रल कमेटी में पास भी हो गया। अभी उल्लासनगर महानगर पालिका ने उसकी डीपीआर बनाने के से पहले एक निविदा निकाली है। तो क्रेडिट की राजनीति चालू हो गई। मैं मेरे मित्र पक्ष को बताना चाहूंगा कि आप आइए, जनता के सामने आइए, आप उनको बताइए कि आपने क्या क्या कार्य किया, आपने क्या क्या कोशिश की, और हम बताएंगे कि हमारे आमदारों ने
श्री रामप्रवेश यादव, श्री जय कुमार शर्मा, श्री बंटी जी आहूजा, श्री स्वप्निल पगारे, मेरी बहन सिंधुताई शर्मा और हमारे नरेश जी मटाई। इसके अलावा कोई रह गया होगा तो उसका भी नाम मैं ऐड कर देता हूं, मान लो उसके मन में कहीं यह न लगे कि मुझसे गलती हो गई। विषय ऐसा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा होने जा रही है और कार्यकारिणी का जो भी जिनको भी पद मिलेगा उनके लिए बहुत बड़ी शुभेच्छा कि आपको प्रकृति ने देश सेवा करने की एक ऐसी संधि दी है और एक ऐसे पक्ष के साथ जुड़ने के लिए जिसका विचार ही केवल यह है, 3 वाक्यों में जिसका वर्णन किया जाता है। पहला वाक्य है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पक्ष, उसके बाद स्वयं। ऐसे पक्ष के आप उल्लासनगर जिला के पदाधिकारी बनने जा रहे हैं और अलग अलग पदों पर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस शहर की आप सेवा करोगे। संगठन के माध्यम से संगठन को आप मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है कि कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं आता। सर्वसामान्य जनता से एक सर्वसामान्य माता की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर आसीन हो सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है कि एक चाय वाला बेचने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना। यहां पर परिवारवाद नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा यहां नहीं है। यहां जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसमें यह करने की संभावना होगी, जिसे देश के साथ प्रेम होगा और देश के गरीब कुचले लोगों को बदलने की जिसमें क्षमता होगी, जो आज हमारे सामने बैठा है वह कल यहाँ मंच पर बैठेगा, परसों और ऊंचे मंच पर बैठेगा और उसकी नियति ने उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया तो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। यह विशेषता है पार्टी की। हम लोग लोकसभा चुनाव में हमने नारा दिया था कि 400 सीटें हमारी आनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से शासन था, उन्होंने एक गलत नैरेटिव चलाया, एक गलत लोगों के बीच में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीट दे दी जाएगी तो संविधान बदल देंगे। लेकिन वह नैरेटिव, वह प्रचार केवल एक चुनाव तक सीमित था। भ्रमित करने के लिए विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे, क्योंकि 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। देश ने कितनी प्रगति की, सभी लोगों ने खुली आंखों से देखा कि भारत के नागरिक का पूरे विश्व में किस तरह से नाम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जितने चुनाव आए, पहला हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव में सारे जितने भी एग्जिट पोल थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन
जो महिलाएं थी, जो जिनके घर तक लाभार्थी, जो लाभ पहुंचा था, जो लाभार्थी थे, उन्होंने चुपचाप से जाकर कमल के बटन को दबाया और हम हरियाणा प्रदेश में बहुमत की सरकार ला सके। कसौटी यहां ही पूरी नहीं होती, उसके नंबर आया महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव आया था तो मात्र भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ युति को 48 में से केवल 20 ही सीटें मिली थी और हमको ऐसे लग रहा था कि यह बहुत बड़ी चुनौती है और सब लोग जितने महाआघाड़ी के लोग थे उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन क्या नतीजा आया? 149 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 137 सीटें जीतती है, केवल 149 में से 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। इसका अर्थ यह है कि लोगों ने जो संविधान बदलने की जिस तरह से भ्रमित किया गया था उससे लोग निकले और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बहुमत दिलाया। यही बात खत्म नहीं होती, उसके बाद बिहार का चुनाव आया। अरे बिहार में क्या है? तो बिहार में केवल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश है कि नहीं? तो बिहार की तो अभी अभी ताजी खबर है कि यहां तक इतना झगड़ा हो गया कि लालू के घर में सिर फटोल हो गया। बहन बोलती है कि भाई की वजह हारा, भाई चप्पल मारता है बहन को, निकल जा। ये पता पड़ता है कि इनकी संस्कारों का, ऐसे संस्कारों का। इसीलिए कार्यकारिणी की घोषणा भी है और हमारे सर पर महानगर पालिका के चुनाव है और महानगर पालिका के चुनाव हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जीतेगी और अपने बल पर बहुमत बनाएगी, क्योंकि इसका उदाहरण यहाँ पर मेरी बहन और यहाँ पर कुमार अयलानी बैठे हैं। इतिहास में कभी भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट नहीं मिले जितने इस बार मिले। 31,000 वोटों से हमने 141 सीट नंबर विधानसभा जीती। इससे पहले यह कभी नहीं बना। किसने किया? किसने किया? आप कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ की वजह से, आपकी कष्ट की वजह से, आपकी ताकत की वजह से भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में और कल्याणपुर में मेरी बहन सुलभाताई गणपत गायकवाड़